वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड राज्य में शिक्षक की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नाम है PGTTCE 2022 रेगुलर वैकेंसी, यानी कि स्नातकोत्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2022 के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये रेगुलर वैकेंसी है। कुल मिलाकर जो है इसमें लगभग आपको 3000 के आसपास सीटें देखने को मिलेंगी। परीक्षा शुल्क जो है इसके लिए 100 रुपये रखा गया है, और परीक्षा शुल्क में छूट भी है, जैसे आरक्षित लोगों के लिए, जैसे कि ST SC कैंडिडेट हो गए, वुमेन कैंडिडेट हो गई, EWS, इसके लिए छूट भी दी गई है, तो उनका जो है 50 रुपये फीस लगेगा। तो हम डिटेल नोटिफिकेशन इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे क्या है, कब फॉर्म भरी जाएगी, कब से भरना शुरू होगा, और इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो वो सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है साइट जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा jssc.nic.in। इसी पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने की डेट कब है तो हम देखिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो हमारा पोस्ट नेम जो है वो PGTTCE टीचर का वैकेंसी है। इसमें देखिए कौन कौन से चाहिए। तो पहले जो है जनरल के लिए जो है 94 सीटें निकाली गई हैं। उसके बाद डिफरेंट जैसे कि पिछड़ा वर्ग के लिए 23 सीटें, फिर उसके बाद अनुसूचित में जो दूसरे में आते हैं BC2, उसके लिए 2 सीटें निकाली गई हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 55 सीटें हैं, और जाति के लिए 22 सीटें हैं। तो ये जो है वैकेंसी डिटेल्स हो गई। किसके लिए, तो ये हो गए शिक्षक जीव विज्ञान। उसके बाद वैसे ही रसायन शास्त्र है, तो इसके लिए भी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, इसके लिए भी टोटल जो है 227 वैकेंसी निकाली गई हैं। फिर जो है भूगोल के शिक्षक, हिंदी के शिक्षक, जो पद नाम यहाँ दिए गए सारी की वैकेंसी निकली हुई है। आप लोग जो है अपना ट्रेड जो है वो देख लीजिएगा, और देख लीजिएगा उसमें से क्या वैकेंसी निकाली गई। जैसे कि इतिहास के शिक्षक के लिए कुल मिला के 182 वैकेंसीज़ हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी वैकेंसी निकाली गई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा। तो जो भी शिक्षक के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक सुनहरा मौका दिया गया है JSSC के द्वारा। भौतिक शास्त्र में देख लीजिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि PGTTC के लिए 251 पद, अच्छी वैकेंसी है ये भी। तो सारे डिफरेंट गणित हो गए, शिक्षक हो गए, वाणिज्य यानी इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सभी विषय के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। अच्छी खासी वैकेंसी है। फिर इसके बाद देखिए तो इसमें जो है क्या क्या आगे है, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है तो हम देख लेते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, आप जो भी सब्जेक्ट के टीचर के लिए भरेंगे, आवेदन करेंगे, तो उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका BEd होना चाहिए। अगर BEd नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसलिए अगर जिनके पास भी BEd की डिग्री नहीं है वो इसके लिए कृपया अप्लाई ना करें, नहीं तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रद्द कर दी जाएगी आपकी अभ्यर्थिता जो है। ये जो है डिटेल में दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हम पढ़ लेते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, मध्यम प्राथमिक, उच्च माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेज में शिक्षा अध्यापक तथा रिक्तिका शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण जो है विनियम 2014 यथार्थ संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। तो क्या क्या रहेगी देखिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50%, मतलब जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें 50% आपका होना चाहिए। कब, तो स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन में, या और साथ ही साथ BEd होना भी अनिवार्य है। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट डेट सबके लिए वही है, देख लीजिए। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारी मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ जो भी दिया हुआ है वही 10+2 में होना चाहिए। आपका पढ़ा 50% होना चाहिए मिनिमम, ग्रेजुएशन होना चाहिए, या कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल मिला हो, या फिर भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हो, तो इन लोगों को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद ग्रेड पे देखिए दिया गया है, तो 9300 से लेकर 34800 का ग्रेड पे रहेगा। 4600 आपकी ग्रेड पे बनेंगी, मतलब कुल मिला के जो है स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40,000 के आसपास बनेंगी। इससे ज़्यादा ही बनेंगी क्योंकि काफ़ी अलाउंस मिलते हैं टीचर की नौकरी में भी।
आयु सीमा जो है वो देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है। तो एज लिमिट जो है वो 21 साल मिनिमम चाहिए, 40 वर्ष जनरल के लिए अधिकतम उम्र सीमा, और ओबीसी के लिए 42, महिला और ST/SC के लिए 43 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। काउंट जो है, एज काउंट होगी आपकी 1/1/2022, मतलब 1/1/2022 तक आपको जो है 40 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। फिर आगे देखिए डिटेल्स दिए गए हैं उसी के बारे में, क्या क्या है नहीं है। 40% आपका अगर रहेगा ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए, 40% से अधिक अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उनको फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटा उसके लिए है, उसको छूट दी जाएगी उसमें। आरक्षण जो है उसके बारे में देख लीजिए, डिटेल्स दिया हुआ है। आरक्षण जो है वो केवल झारखंड के लोगों के लिए, मतलब अगर आप दूसरे स्टेट जैसे बिहार वगैरह से अगर आप कर रहे हैं और आप ST/SC का सर्टिफिकेट आपके पास बिहार का, बंगाल का, कोई अदर स्टेट का है, तो वो झारखंड में मान्य नहीं होगा। आपको उसके लिए जो है जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिलअप करना होगा। केवल झारखंड राज्य के लोग, मतलब 1932 का खतियान जिसके पास है वही लोग आरक्षित है माने जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र जो है उसका प्रारूप दिया गया है कि कैसा आपको बनवाना है, ब्लॉक से, BDO से, SDO से, जिससे बनवाना होगा आप लोग अब बनवा लीजिए अगर नहीं बना हुआ है तो, नहीं तो आपको जनरल कैंडिडेट के तौर पे ही फॉर्म भरना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन करना और फॉर्म भरने तक का डेट जो है, मतलब 25/8 से लेकर के 23/9/2022 तक आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क यानी कि एग्जामिनेशन फ़ी 25/9 तक की मध्य रात्रि तक जमा की जा सकती है। इसके बाद फ़ोटो और हस्ताक्षर यानी कि साइन और फ़ोटो अपलोड करने का जो डेट है वो लास्ट है 27/9/2022। मतलब आप लोग मान के चलिए कि आपको 23/9/2022 तक जो अपना सारा जो है काम ख़त्म कर लेना है, ताकि लास्ट में आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए ये दिए गए हैं प्रोसेस, ऐसे करके आपको कर देना है। पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में, सब समझ में आ जाएगा, हिंदी में लिखा हुआ है। पदों का विकल्प आपको चुनना होगा, और परीक्षा का स्वरूप सबसे इम्पोर्टेंट, तो CBT ली जाएगी, मतलब कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, OMR सीट बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें भी क्या है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, और नहीं तो फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। पाठ्यक्रम जो है परीक्षा स्वरूप का वो देख लीजिए। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम होगा, प्री मेंस 2 एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधा एक ही रहेगा। जिसमें क्या है कि प्रश्न पत्र 1 में जो है 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा, और प्रश्न पत्र 2 में जो है यानी कि आपका ट्रेड वाला जो रहेगा उसमें एक प्रश्न का 2 अंक मिलेगा। सबसे पहले देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र में परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे, मतलब ग्रेजुएशन का ही आपका दोनों में पूछा जाएगा। इसमें पहला पत्र जो है वो पेपर 1 आपका 100 नंबर का होगा, पेपर 2 जो है 300 नंबर का होगा। पेपर 1 में एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स, पेपर 2 में एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। ये सब जो है सिलेबस दिया गया है। सामान्य ज्ञान में क्या होगा, पेपर 1 में सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा ली जाएगी। पेपर 2 में जिस विषय में आपकी नियुक्ति होनी है उसका डिटेल पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा डिटेल क्या क्या है। इसके बाद जो है फाइनल आपका जो सबमिशन हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट के बाद मेरिट बनेगी। तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना सारा जो है लेके जाना होगा सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी बनवा लीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में जो है हमने देखा कि झारखंड राज्य में जो नई वैकेंसी आई है शिक्षक की, उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन को हमने शॉर्ट में देख लिया है। अगर आपको PDF से और जानकारी चाहिए तो PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।